नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कापुरे और स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम देखने वाले हो सबसे बड़ा भव्य और एक आश्चर्यकारी जिसे कहते हैं आगरा का ताजमहल। भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में स्थित एक विश्व धरोहर मकबरा और विश्व के 7 अजूबों में ये एक महत्व का एक पर्यटन स्थल है। इसका निर्माण 17वीं सदी में मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। तो चलो दोस्तों, अभी हम पहुंचे हैं आगरा। आज अंकित जी के ऑटो रिक्शा में हम बैठे हैं और पूरा फैमिली ताज देखने के लिए हम जा रहे हैं। आगरा में कई बड़ी बड़ी होटल्स है जहां हमें कम से कम दामों में रहने की सुविधा मिल जाती है। खाना पीना भी वहाँ पे बढ़िया है। होटल से मॉर्निंग में हम निकल चुके हैं और ताज के गेट के पास आ चुके हैं। टिकट्स हमने करवाया है और हमें गाइड भी मिल गया है। तो गाइड के साथ हमने अभी अंदर एंट्री ली है। यहाँ पे सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी होती है क्योंकि अंदर कोई विपदा ना हो, इसी के लिए पूरी चेकिंग होती है। चलते चलते हमें ताजमहल का पूरा इतिहास यहाँ पे बताया जाता है। एक अनोखा ऐसा यह ताजमहल आज हम देखेंगे। जब हम इस दरवाजे से ताजमहल की ओर जाते हैं, पूर्वी तरफ का यह दरवाज़ा है, तो हमें ताजमहल आगे आगे जाते जाते बड़ा बड़ा होता ही दिखाई देता है। यह भी एक आश्चर्य है। ताजमहल यहाँ से काफ़ी दूर है, मगर यहाँ देखा जाए तो वो बहुत बड़ी प्रतिमा में यहाँ पे दिखाई देता है। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे फिर ताजमहल छोटा छोटा होता जाता है। हर मौसम के अनुसार ताजमहल अपना एक अलग सा रंग दिखाता है। अपनी नायाब कारीगरी और सुंदरता, इसी की वजह से 7 अजूबों में इसे नवाजा जाता है। तो दोस्तों, हम अभी ताजमहल के अंदर पहुंच चुके हैं। मेरे पीछे आप ताजमहल देख सकते हैं और 1631-30 में इसका पुनः निर्माण कार्य हुआ है और 20,000 से लगभग यहाँ पे उसे बनाने में कारीगर थे। इस तरह से ये बड़ा सा ताजमहल, ये वास्तु यहाँ पे खड़ी आपको दिख रही है। लगभग 22 साल इसे बनाने में लगे। ताजमहल का गुंबद इतना बड़ा है कि ये जो हम ऊपर देख रहे हैं कर्व, यहाँ पे हम एक चेयर डाल के अखबार पढ़ सकते हैं, इतनी जगह वहाँ पे है। इसकी हाइट जो है वो 32 फुट है और ऊपर जो चांद दिख रहा है उसकी हाइट 5 फुट है। और इसके बाजू में जो मीनार दिख रहा है, एक छोटा एक बड़ा, वो छोटा बड़ा तो नहीं है, दोनों सेम है और वो थोड़ा सा 4 डिग्री झुका हुआ है। कुछ आंधी तूफान अगर आए तो वो ताज पे न गिरना, इसके लिए ये नक्काशी किया है। यहाँ पे 16 गार्डन है और 53 फाउंटेन है। वो 53 फाउंटेन का मतलब है कि 1653 में उसका पूरा निर्माण हुआ था। इसके लिए वहाँ पे इतने फाउंटेन बनाए, 53 फाउंटेन। और इसके 3 द्वार है। ये मेहमानों के आने के लिए ये द्वार स्पेशली यूज़ करते थे। ताजमहल आज 7 अजूबों में शामिल है। करीब 370 वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है, फिर भी इसकी खूबसूरती अभी भी जैसे कि वैसे ही दिखाई देती है। एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। अगर आप ताजमहल को प्यार से देखें तो अपने आप ही यह लाइन आपके ओठों पर आ जाती है। बादशाह शाहजहां की सोच थी कि जन्नत को 8 दरवाजे होते हैं, तो उसी तरह से यह ताजमहल को भी 8 दरवाज़ों में तब्दील किया गया है। और ये जो मीनार दिख रही है 4, वो थोड़ी टेढ़ी है, वो भी यहाँ दिखाई देती है। ताजमहल इस वास्तु को देखने के लिए 7 समंदर पार से लोग आते हैं। पहला रोचक तथ्य यह है कि ताजमहल के निर्माण में मुगल शहंशाह शाहजहां ने करीब 32 करोड़ रुपए आज के दौर में खर्च किए थे। मुगल शहंशाह शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण मुमताज महल की स्मृति में वर्ष 1632 से 48 के मध्य कराया था।
ताजमहल में दफन मुमताज के साथ 3 और बेगमों की कब्रें भी हैं। जी हाँ, शहंशाह की 3 अन्य बेगमें भी यहाँ पे थी। उनके भी खूबसूरत मकबरे बनवाए गए हैं। ताज पूर्वी गेट से प्रवेश करने पर बाईं तरफ अकबरबादी महल बेगम का मकबरा है। दोस्तों, इस मीनार के अंदर 135 सीढ़ियाँ है जो अभी ऊपर जाना बंद कर दिया है। गवर्नमेंट ने अलाउड नहीं है ऊपर जाना। ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल जिन्होंने बनवाया, ऐसे 20,000 कारीगर, उनके हाथ बादशाह ने कलम कर दिए थे, मगर ये सरासर झूठ है। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, ऐसा हमें हमारे गाइड ने बताया है। हाथ कलम करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि इतना खर्चा और इतना टाइम लगाकर कोई इतनी बड़ी इमारत शाहजहां के बाद में खड़ी कर नहीं सकता था, ऐसा भी एक उन्होंने बताया। ताज की मीनारें बेहद खूबसूरत बनवाई गई है। ताजमहल में चारों कोनों पर मीनारें एक आकर्षक रूप से दिखाई देती है। प्रत्येक मीनार की ऊंचाई जमीन से कलश तक 42.95 मीटर 140 फुट है। मीनार में अंदर की तरफ रेड सैंडस्टोन की नीचे से ऊपर तक जाने को सीढ़ियाँ बनी है। इनमें से 15 सीढ़ियाँ हैं, हालांकि अब ये सीढ़ियाँ बंद हैं। ताजमहल की मीनारों का इस तरह बनाया गया है कि यदि भूकंप आए और मीनारें गिर जाए तो वे मुख्य गुंबद पर न गिरे, इसलिए चारों मीनारों में कुछ झुकाव दिया गया है। अभी हम अंदर की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे शाहजहां और मुमताज की कब्र रखी है। यही वह अंदर जगह है। यहाँ मोबाइल अलाउड नहीं है, फ़ोटो लेना मना है। मुमताज बेगम और शाहजहां की कब्र हमने अंदर देखी है। अब हम अंदर के रास्ते बाहर निकल रहे हैं। ये जो जिगजैग डिज़ाइन दिखाई दे रही है, ये पूरी तरह से आंखों का एक इल्यूजन होता है, एक धोखा है। अगर पास से हम देखें तो उसे कोना बिल्कुल नहीं है, मगर हम दूर से अगर जाके देखें तो पूरी तरह कोना बाहर आया हुआ इस मीनार में दिखता है। यह एक आश्चर्य है। दोस्तों, ताजमहल का जो निर्माण है वह यमुना नदी के किनारे बड़े बड़े कुएं खोदकर उसमें साग की लकड़ी डालकर उसका बेस निर्माण किया गया है, और उसी बेस पर आगे बड़े पिलर लेके उसका बेस स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है। साग की लकड़ी को नमी जब तक मिलती रहेगी तब तक यह अपना ताजमहल टिका रहेगा, और जब तक यमुना का पानी है तब तक यह टिका रहेगा। ताजमहल एक वर्गाकार नींव आधार पर बना श्वेत संगमरमर का मकबरा है। यह एक सममितीय इमारत है जिसमें एक ईवान यानी अतीव विशाल वक्राकार मेहराब रूपी द्वार है। इस इमारत के ऊपर एक वृहद गुंबद सुशोभित है। अधिकतर मुगल मकबरों जैसे इसके मूल अवयव फारसी उद्यम से है। रेड स्टोन में यह खूबसूरत नक्शी काम बनाया गया है और काफ़ी लंबा यह द्वार है। मुख्य गुंबद के किरीट पर कलश है। यह शिखर कलश आरंभिक 1800 ई तक स्वर्ण का था। पूरी तरह से ये गोल्ड का था और अब यह कांस्य का बना है। यह किरीट कलश फारसी एवं हिंदू वास्तुकला के घटकों का एकीकृत संयोजन है। यह हिंदू मंदिरों के शिखर पर भी पाया जाता है। इस कलश पर चंद्रमा बना है। इसकी नोक स्वर्ग की ओर इशारा करती है। अपने नियोजन के कारण चंद्रमा एवं कलश की नोक मिलकर एक त्रिशूल का आकार बनाती है, जो कि हिंदू भगवान शिव का चिन्ह है।
ताजमहल में पाए जाने वाले सुलेखन फ्लोरिडी थुलुप लिपि के हैं। यह फारसी लिपिक अमानत खां द्वारा सृजित है। यह सुलेख जैस्पर को श्वेत संगमरमर के फलकों में जड़कर दिया गया है। संगमरमर में सनोटेप पर किया गया कार्य अति नाजुक, कोमल एवं महीन है। ऊंचाई का ध्यान रखा गया है। ऊंचे फलकों पर उसी अनुपात में बड़ा लेखन किया गया है जिसके नीचे से देखने पर टेढ़ापन ना प्रतीत हो। पूरे क्षेत्र में कुरान की आयतें अलंकरण हेतु प्रयोग हुई है। कुरान की आयतें इस पर दिखाई देती है। अलग अलग किनारों में अलग अलग किस्म की टाइलों का प्रयोग किया गया है। वो उनके अंदर के परस्पर विरोधी भाव दर्शाते हैं। इस भव्य मकबरे को, इस ताजमहल को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया है। ताजमहल एक अद्भुत स्मारक है। इसे बनाने वाले वास्तुकार का नाम उस्ताद अहमद लाहौरी था। ताजमहल के गुंबद की ऊंचाई लगभग 72 मीटर से भी ऊंची है। कई जगहों पे विभिन्न विभिन्न पक्षी हमें दिखाई देते हैं। कई खंभों पर औल, इस पक्षी की भी आकृतियां हैं। जिस संगमरमर में जो प्रकाश होता है वो आर पार होता है और सब तरफ से दिखाई देता है, वही संगमरमर ओरिजिनल और काफ़ी अच्छा होता है, ऐसा हमें हमारे गाइड ने बताया है। यमुना नदी अभी भी बहती है और जब तक यमुना नदी बहती है तब तक ताजमहल का अस्तित्व भी अच्छी तरह से हो सकता है। शाहजहां को और एक ताजमहल बनाना था नदी के दूसरी तरफ, जिसे काला ताजमहल के नाम से उसे बनाना था, मगर वह उनका सपना ही रह गया। ताजमहल के थोड़े ही करीब ही एक जलमहल सुंदर सा बनाया है जिसमें अनेक खंभों के स्तर आपको दिखाई देते हैं। इसमें थोड़ा सा ही गलत दिखाई नहीं देता है, सभी सिमेट्रिक सभी दिखाई देता है। ऐसा यह सुंदर ऐसा ताजमहल, लाखों पर्यटक इसे देखने आते हैं। ताजमहल की टिकट बिक्री से होने वाली कमाई हमें हर साल 100 करोड़ रुपए तक मिलती है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की यह सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली स्मारक है। 17 हेक्टेयर में बना ये एक अद्भुत ताजमहल अपने रहस्य की वजह से, खूबसूरती की वजह से एक अजूबा बन चुका है। मैं सचिन कापुरे, लोनार। धन्यवाद।